हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। पोएम का टाइटल है ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ्स। ये पोएम एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश फीमेल राइटर हैं, पैमेला एयर्स, को शॉर्ट में पैम एयर्स भी बोलते हैं। और उनकी लिखी जो पोएम है बेसिकली, जिसका टाइटल इतना बड़ा टाइटल है ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टाइटल है और पढ़कर ही समझ में आता है कि पोएम बेसिकली किसके बारे में है। बेसिकली डेंटल हाइजीन के बारे में एक पोएम है। और क्लास 9 इंग्लिश कम्युनिकेटिव, जहां जिन जिन स्कूल्स में ये बुक पढ़ाई जाती है क्लास 9 में, इंग्लिश कम्युनिकेटिव एनसीईआरटी की बुक है, तो वहां ये पोएम है। ये पोएम वहां उन क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। और साथ साथ जो पोइटिक डिवाइसेस है और उसके अलावा जो इसका समरी है, थीम है, पोइट के बारे में बात करेंगे और जो वर्ड मीनिंग है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये पोएम का जो टाइटल है इट सेज ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। और इस पोएम में एक तरीके से द पोएट इज प्रेजेंट इन द पोएम इटसेल्फ और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ये पोएम लिखी गई। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आई। तो बेसिकली है क्या, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द regret and a feeling of guilt that the poet never took care of her teeth when she was very young. She spent her time in eating toffees and candies and chocolates and everything. She used to spend her pocket money on buying these sweet candies and ice creams and all these sweet and hard things. As a result, what happened, and she did not pay attention to her mother's advice or her parents' advice to take proper care of her teeth. So as a result, what happened, she got some problem in her teeth and ultimately she had to go to a dentist, and the dentist had to, then she had to go through some kind of dental treatment. So इसके ऊपर बेसिकली ये एक पोएम है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। देखिए टाइटल की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए नॉर्मली यहाँ पर होना चाहिए था ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर माई टीथ्स, लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली डेलिबरेटली माई टीथ की जगह पोइट ने मी टीथ लिखा है। इसका सिर्फ एक रीजन ये है कि जो ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है बीनीथ, इसको राइम करने के लिए केवल माई टीथ की जगह पोइट ने मी टीथ लिखा है। मतलब यहाँ पर माई टीथ है, मी टीथ नहीं है। तो पहली लाइन में पोइट क्या बोल रहा है, ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। पोइट कह रहा है कि आई रिग्रेट नाउ आई हैव ग्रोन अप एंड आई रिग्रेट दैट आई नेवर लुक्ड आफ्टर माई टीथ। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, दिस इज समथिंग शी एक्सप्लेन्स इन दिस पोएम। कह रही तो क्या है कि एंड स्पॉटेड द पेरल्स बीनीथ ऑल द टॉफीज आई च्यूड एंड द स्वीट्स स्टिकी फूड, ओ आई विश I had looked after me teeth. So in these 5 lines, what the poet is trying to say, that she says that she has a regret now that she never looked after her teeth. So as a result, she spotted the peril. Peril means danger, something which is not good. और beneath means कि जो दांतों की जो टीथ की लेयर होती है उनके नीचे कुछ समय बाद what the poet noticed, पोइट को नजर आया कि उसके दांतों में धीरे धीरे अंदर क्या हुआ है, वो या तो इन्फेक्शन होने लग गया या फिर वो डिसकलर दांत होने लग गया, वो दांत धीरे धीरे खराब होने लग गए। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट। आगे बढ़ने से पहले देखिए जो लाइन है इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ये बताने के लिए इस लाइन में एक पोइटिक डिवाइस है और इस पोइटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एसोनेंस, ASSONANC। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पोइटिक डिवाइस नहीं पढ़ी है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत ही सिंपल है इसको आइडेंटिफाई करना। देखिए होता क्या, बेसिकली किसी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है। सो इफ यू रीड दिस लाइन, हर वर्ड में देखिए इसमें ए है, इसमें ओ है, ई है, फिर इसमें ई है, ई आई ये वॉवल है, ई ए ये सारे वॉवल है। तो बेसिकली वॉवल साउंड का रिपीटेशन है इस लाइन में। देयरफॉर द पोएटिक डिवाइस वी सी इन दिस लाइन इज एसोनेंस। और वहीं अगर देखिए किसी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो वर्ड्स में कंसेक्यूटिवली, तो उस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं हम रेजोनेंस। ऑलराइट, तो क्या कर रही है कि व्हेन आई स्पॉटेड द डेंजर, द कैविटीज एंड एवरीथिंग in my teeth,
उसका रिजल्ट क्या था, वो हुआ बेसिकली क्यों, ऑल द टॉफीज आई च्यूड एंड द स्वीट स्टिकी फूड, आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ। ठीक है, देखो मैंने अब तक क्या किया, I used to spend my time and I used to spend my money in buying those toffees and candies and sweets and chocolates, and I used to eat them a lot. So as a result, now I regret that my teeth have become, they are in bad shape now, and I feel that I have got some kind of infection in my teeth. तो मुझे अफसोस होता, now I have a feeling of regret कि मैंने, when I had time, I never took care of my teeth. अब आगे क्या बोलती है, आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग व्हेन आई हैड मोर टीथ देन फिलिंग टू पास अप गॉबस्टॉपर्स फ्रॉम रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स एंड टू बाई समथिंग एल्स विद मी शिलिंग। देखिए नॉर्मली इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग। इन दिस पोएम द पोएट रिग्रेट्स दैट I was during that time when I had enough time and when I was very young, I had enough time to take care of my teeth, but I never did. And I was willing to do that, but for some reason I did not pay any attention to what was happening to my teeth. Now अब है क्या basically, और कब की बात कर रही, when I had more teeth there than filling. Now the condition is such कि मेरे मुंह में अब उतने दांत नहीं बचे जितने दांतों में फिलिंग हो गई है। फिलिंग का मतलब जो खराब दांत हैं वो उनकी संख्या ज्यादा है और जो सही दांत हैं उनकी संख्या बहुत कम है। व्हाट वाज द रीजन, रीजन क्या था, क्योंकि मैंने कभी दांतों की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं। इन दोनों लाइनों में भी जो पोएटिक डिवाइस नजर आती है वो भी एजोनेंस है। एज आई एक्सप्लेन्ड यू बिफोर, एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन द वर्ड्स इन अ सीरीज इन अ सेंटेंस। देखिए अब थोड़ा सा वापस जाते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, विलिंग में जी यहाँ पर यूज नहीं किया गया है और फिलिंग में यहाँ पर जी यूज नहीं किया गया है, ये दोनों राइम करने के लिए वर्ड यूज किए गए हैं। आगे क्या बोलती है, टू पास अप गॉबस्टॉपर्स। गॉबस्टॉपर्स एक तरह की कैंडी होती है, स्वीट कैंडी, टॉफी जैसी चीज होती है। फ्रॉम रिस्पेक्ट टू माई चॉपर्स, दैट मीन्स कि मुझे काश मैंने वो जो टॉफियां खाई होती, जो कैंडीज मैंने उस टाइम पर खाई, और उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे दांत खराब होने लग गए और धीरे धीरे उन दांतों में क्या करना ना, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता था और डेंटिस्ट उन दांतों में, क्योंकि वो खराब हो गए होते इसलिए वहां पर वो दांतों में फिलिंग कर देता था। तो अब कंडीशन ये है कि मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूं, मेरे दांतों में जो सही दांत हैं वो थोड़े से कम है और जो खराब दांत हैं उनकी संख्या ज्यादा है। एंड व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि मैंने अपने उस समय जब मेरे पास टाइम था इन सब बातों के लिए, तो मैंने आई डिड नॉट पे एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू मी चॉपर्स। चॉपर्स वर्ड यूज किया गया दांतों के लिए। द वर्ड चॉपर हैज बीन यूज्ड हियर फॉर टीथ। तो कह रहे कि मैंने अपने दांतों को कभी उस तरीके का रिस्पेक्ट नहीं दिया जिस तरह का रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते थे। एंड आई शुड नॉट हैव बॉट दोज गॉबस्टॉपर्स एंड अदर काइंड ऑफ फूड आइटम्स विच वर वेरी स्टिकी, विच वर वेरी हार्ड टू च्यू एंड विच एक्चुअली कॉज द डैमेज टू माई टीथ। लास्ट लाइन में क्या बोल रही है, एंड टू बाई समथिंग एल्स विद मी शिलिंग। शिलिंग होता है पैसे, शिलिंग सिक्के को बोलते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में शिलिंग एक करेंसी होती है, जैसे हमारे रुपए की सबसे छोटी संख्या पैसा होता है, उसी तरीके से शिलिंग। तो कहती कि मुझे जो पॉकेट मनी मिलता था वो पॉकेट मनी मैं किस में खर्च करती थी, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई पॉकेट मनी इन बाइंग दोज गॉबस्टॉपर्स एंड स्वीट्स एंड कैंडीज एंड चॉकलेट्स एंड व्हाट नॉट। So now I regret that I should have used that money in buying something else instead of buying those gobstoppers and candies and chocolates and toffees and sweet and sticky food. So as a result, what has happened? Now in my mouth I have more filling than or in comparison to the normal teeth I should have. आगे बढ़ते हैं. So when I think of the lollies I licked and the, मैं इसको वर्ड को पहले पढ़ देता हूं जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है, LIQUORIC। इसको लिक्योरिस वर्ड ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ, लिखरस। इसको कैसे पढ़ेंगे, लिखरस। सो एंड द लिखरस ऑफ ऑल सॉर्ट्स आई पिक्ड। कह रहा है कि व्हेन आई थिंक ऑफ दोज ओल्ड टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बाय चॉकलेट्स, टॉफीज, लॉलीज एंड कैंडीज, जो मैंने खूब उस जमाने में खाई है। एंड द लिकरिस ऑल सॉर्ट आई पिक्ड। लिकरिस बेसिकली एक तरीके का रूट होती है, एक प्लांट की रूट होती है जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं,
और उनका यूज किसमें करते हैं, जैसे आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, या कैंडीज है, या कोई और ऐसी चीज है, स्वीट आइटम, उसको फ्लेवरिंग के काम आता है। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, इंडिया में इसको बोला जाता है मुलेठी, आपने सुना होगा। तो बेसिकली मुलेठी होती है जो हमारे यहाँ पाई जाती है, वो उसी को लिकरिस बोलते हैं। तो ये कह रही है, पोइट क्या कह रही है कि मुझे उस समय को याद करती हूँ जब मैंने अपने पॉकेट में, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन बाइंग दोज लॉलीज एंड कैंडीज एंड लिकरिस and the chocolates and the ice creams and the peanuts and all those kind of things. तो उसकी वजह से क्या हुआ, I never paid attention to the dental hygiene and I never took care of my teeth. So as a result what has happened, my teeth have become deteriorated. मेरे दांत जो है खराब हो गए। आगे क्या बोलती, sherbet dabs एक तरीके के कैंडी यानी कि टॉफी होती है, big and little and that hard peanut brittle, my conscience gets horribly pricked. So when I think of those times, कह रही जब मैं उनसे सब चीजों को दोबारा सोचती हूँ कि किस तरह से मैंने अपना सारा पैसा इन लॉरीज को, टॉफीज को, लिकरिस, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, शेरबेट डेब्स भी एक तरीके की कैंडी होती है, वो मैंने खूब खरीदी, खूब मैंने पीनट खाए। पीनट वैसे तो बहुत सख्त होता है, लेकिन जब आप उसको दांत से काटोगे तो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचती, माई कॉन्शियस गेट्स हॉरिबली प्रिक्ड, मुझे इन सब बातों का बड़ा ही अफसोस होता है, रिग्रेट दैट टाइम, कि मैंने ऐसा सब कुछ क्यों किया था। आगे क्या बोलती है, माई मदर शी टोल्ड मी नो एंड, इफ यू गॉट अ टूथ यू गॉट अ फ्रेंड। आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस, माई टूथब्रश वॉज हेयरलेस, आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड। मेरी मदर जब मुझे बोलती थी, नाउ in this 5 lines she regrets that she never paid attention to her mother's advice, क्योंकि उसकी मदर उनको क्या बोलती थी, that as a child you should also pay attention to the dental hygiene and you should regularly go and you should brush your teeth at least once, if not twice, at least once a day, because there is a general saying, एक general belief, एक general truth है कि if you have got tooth, अगर आपके दांत अच्छे हैं, you have got a friend। क्योंकि दांतों को आपको यहां देखिए सेंटेंस के 2 मतलब है। देखिए अगर आपके दांत नहीं है तो सीधी सी बात है, आपका पास जो खुद के लिए वो आप खा नहीं सकते और दूसरों को खाना आप शेयर नहीं कर सकते, और दूसरे जो आपसे शेयर करना चाहते हैं उस चीज को आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो अपने फ्रेंड के साथ उस तरीके से टाइम शेयर नहीं कर सकते, खाने को शेयर नहीं कर सकते। या दूसरा कहें, इसको दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि अगर देखिए आपके पास दांत है तो दांत ही आपके सबसे जिंदगी के सबसे अच्छे मित्र हैं, क्योंकि अंतिम समय तक दांत ही आपके साथ रहते हैं। पोएट क्या बोल रही है, आई वॉज यंग देन एंड केयरलेस, कह रहे कि एट दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, और मुझे इन सब बातों की बहुत समझ नहीं थी और मैं बहुत केयरलेस भी थी। माई टूथ ब्रश वॉज हेयरलेस, मेरे दांत, जो मेरे टूथ ब्रश था वो भी बिल्कुल घिस के बिल्कुल हेयरलेस हो गया, उसमें हेयर भी नहीं बचे थे, बाल भी नहीं बचे थे। एंड आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड, और मेरे पास इन सब बातों के लिए सोचने के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं था। दैट मीन्स कि मैंने जानबूझकर, डेलिबरेटली, आई नेवर पेड अटेंशन टू माई मदर्स एडवाइस। My mother used to tell me that if you have got a tooth, you actually have got a friend, and she accepts this, that when she was very young, then she was not an experienced girl, she was a careless girl also. She never paid attention to getting up early in the morning and brushing her teeth. She never paid attention to to the condition of the toothbrush that she had. It had become hairless and it had become kind of useless also, but she never thought of buying a new toothbrush and paying attention to the dental hygiene, because she thought that she had never time for all these kind of things in her life. आगे बढ़ते हैं। Oh, I showed them the toothpaste all right. I flashed it about late at night, but up and down brushing and poking and fuzzing didn't seem worth the time I could bite. कह रहा ठीक है, sometimes I used to go and brush my teeth, sometimes late at night, sometimes early in the morning, and I used to brush my teeth properly, by moving my toothbrush here and there and in all the direction and all the corner of my dental cavity, and poking and fuzzing didn't seem worth the time I could buy. But I used to think that these were all useless things. मुझे ऐसा लगता था कि सारी बेकार की चीजें हैं. Instead of wasting my time in just brushing, and taking care of dental hygiene, I could spend this time somewhere else.
in something, in some kind of activity which is more fruitful to me, which is more wherein I can enjoy the most. That कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं टूथब्रश कर रही हूं तो मेरे लिए वो बेकार का काम लगता था मुझे. I used to think that it was just a kind of a useless thing. It was just a pure waste of time. अब क्या है नेक्स्ट लाइन में, नाउ द पोइट हैज अ फीलिंग ऑफ रिग्रेट. इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, आई वॉज पेविंग द वे टू कैविटीज, कैप्स एंड डिके. वो बोलती है कि देखिए, अगर मुझे ऐसा पता होता, इफ आई वर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द रिजल्ट ऑफ नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई टीथ एंड dental hygiene and proper maintenance of my teeth, I had no idea, I had never thought that I was actually paving the way for the cavities, caps and decay. ये तीनों टर्म दांतों के लिए यूज किए गए. कैविटीज जिससे दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, कैप डेंटल ट्रीटमेंट में दांतों के ऊपर कैप लगाई जाती है, डिके का मतलब होता है दांतों का खराब करना. The murder of fillings, injections and drillings I would have thrown all me sherbe अवे. कि अगर मुझे पता होता कि मेरे दांत इस तरीके से खराब हो जाएंगे और आई वुड हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट, और वो डेंटिस्ट क्या करेगा मेरे दांतों में, ही वुड टेक हिज इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट से वो क्या करेगा, मुझे इंजेक्शन लगाएगा दांतों में. अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे किसी डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, ड्रिलिंग वगैरह के लिए या फिलिंग के लिए, तो आपने ये सब चीजें नोटिस की होंगी कि वो डेंटिस्ट पहले आपके दांतों में एक इंजेक्शन लगाता है, एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, फिर वो ड्रिल करता है. ड्रिल करने के बाद उसमें जरूर अगर कैविटी वगैरह होगी उसको फिलिंग करता है. तो पोइट बोलती है अगर मुझे ये सब पता होता दैट आई वुड हैव टू गो थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ टॉर्चर्स एंड मेंटल टॉर्चर्स एंड फिजिकल पेन, आई वुड हैव थ्रोन ऑल काइंड ऑफ टॉफीज एंड कैंडीज अवे. मैंने वो सारी चीजें फेंक दी होती, कभी ना खाई होती, अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता कि जो मैं कर रही हूं उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम क्या होगा, उससे कैविटीज दांतों में बन जाएंगे. आई वुड हैव टू गो टू अ डेंटिस्ट एंड ही वुड हैव हिज इंस्ट्रूमेंट, वो ड्रिल करेगा दांतों में, इंजेक्शन लगाएगा, एंड आई वुड हैव टू गो थ्रू सच अ काइंड ऑफ ए मेंटल टॉर्चर एंड फिजिकल पेन. तो मैंने सारी वो सब चीजें फेंक दी होती. आगे बोलती है, सो आई ले इन ओल्ड डेंटिस्ट चेयर and I gaze up his nose in despair. And his drill it do whine in these molars of mine, to amalgam, he will say foreign there. कह रहे now पोइट बात कर रहा है प्रेजेंट टाइम की. कह रहा है अब देखो हुआ क्या, जो हो गया सो हो गया. अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, नाउ आई एम लाइंग इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर. ओल्ड डेंटिस्ट वर्ड यूज किया गया डेंटिस्ट के लिए. ओल्ड का मतलब बूढ़ा नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड डेंटिस्ट है, उसकी चेयर पर वो अब लेटी हुई है और डेंटिस्ट उसके दांतों में को एग्जामिन कर रहा है. एंड आई गेज अप हिज नोज इन डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब डिसअपॉइंटमेंट. नाउ द पोइट इज वेरी डिसअपॉइंटेड, शी इज वेरी डिजेक्टेड, she is kind of depressed now. Why? Because now she has a feeling of regret and remorse that she never paid attention to the dental hygiene. She never took care of her teeth, and she never paid attention to her mother's advice. She spent all her money in buying those candies and chocolates. Now she regrets that if she had a slightest idea that she was actually paving the way to the cavities and the deterioration and the decay and the caps and the injections and drilling and all these kind of mental tortures, she would have not eaten those things. Now she has no choice, क्योंकि दांत के अब कंडीशन इतना खराब हो गया है. she had to go to a dentist. अब डेंटिस्ट क्या कर रहा है, and his drill it do whine. whine का मतलब होता है शोर करना, आवाज करना, या किसी तरीके का ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्सप्रेशन की तरह की. तो ड्रिल क्या है, ड्रिल बेसिकली छोटी सी ड्रिल मशीन जो डेंटिस्ट के पास होती है. यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइसेस को बोलते हैं ओनोमेटोपोइया. ओनोमेटोपोइया बेसिकली जब हम कुछ ऐसी पोइटिक डिवाइसेस होती हैं, खासकर ओनोमेटोपोइया, इसमें बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स द पोइट यूज सर्टेन वर्ड्स विच एक्चुअली रिजेंबल अ साउंड. साउंड को रिजेंबल करने वाले वर्ड जब पोइट यूज करता है तो वहां पर उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं ओनोमेटोपोइया. अब डेंटिस्ट क्या बोलता है, व्हाट डज द डेंटिस्ट से इन दीज मोलर्स ऑफ माइन, टू एमलगम ही विल से फॉरन देयर, की
मुझे अब इन दांतों के बीच में नाउ उसमें कैविटी हो गई है, नाउ देयर इज अ कैविटी, सो इन ऑर्डर टू फिल अप द कैविटी आई हैव टू यूज टू एमलगम। एमलगम कुछ नहीं होता है, मरकरी और सिल्वर का एक मिक्सचर होता है विच इज यूज फॉर फिलिंग, जो कि बेसिकली फिलिंग के लिए यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो दांतों की कंडीशन थी वो कितनी खराब हो चुकी थी। Now in the last stanza, what does the poet say? How I laughed at my mother's false teeth, as they foamed in the water beneath. But now comes the reckoning. It is me they are beckoning. Oh, I wish I had looked after me teeth. कह रहे कि when I was young, I used to look at my mother's teeth, and she had a false teeth at that point of time. She had some artificial set of teeth. मदर भी थोड़ी सी बूढ़ी हो गई थी और उसके दांत कैसे थे, आर्टिफिशियल दांत थे। तो वो क्या करती थी मदर, उसकी मदर वुड टेक आउट हर आर्टिफिशियल टीथ एंड शी वुड क्लीन दोज टीथ विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश एंड अ पेस्ट। और वो जब वो पानी के नीचे उनको ब्रश को टीथ को रखती थी उसमें फोम बनता था। तो कहती लड़की पोएट बोल रही, मुझे देखकर वो बहुत हंसी आती थी। आई यूज टू लाफ एट इट कि यार देखो, लुक एट माई मदर, शी डज नॉट हैव द नेचुरल टीथ, शी हैज अ false set of teeth। जब वो दांतों को किस तरह साफ करती थी, पोइट यूज टू मेक फन ऑफ इट। अब क्या बोलती है, बट नाउ कम्स द रेकनिंग। अब वो सब चीजें क्या हो रही हैं, नाउ आई हैव टू गो थ्रू सेम काइंड ऑफ थिंग, जो किसी समय पर मुझे ये लगता था जिस बात की मैं हंसी बनाती थी, अब वही सब चीज मेरे साथ हो रही है। रेकनिंग का प्रॉपरली यहां पर बेसिकली मतलब ये है कि रेकनिंग का मतलब है जजमेंट। जैसा आपने किया, वॉट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू। जो आप लाइफ में दूसरों के साथ करते हैं वो आपके साथ वापस आता है। एंड इट इज मी दे आर बैकनिंग। अब वो सब चीजें मुझे क्या बता रही, दे आर बैकनिंग। बैकनिंग का वैसे तो मतलब होता है हाथ से इशारा करना, कि वो बेसिकली इशारा करके मुझे बता रही है कि देखो, सिंस यू डिड नॉट पे अटेंशन टू माई एडवाइस, सिंस यू डिड नॉट पे अटेंशन टू द एडवाइस ऑफ द एल्डर्स टू take care of the teeth to and brush the teeth at the appropriate time. Now the time has come, you are going through the same kind of mental and physical torture. Now the poet regrets कि क्या, oh I wish I had looked after me। ना मुझे अफसोस होता है कि शायद कभी अगर मैंने अपने दांतों की तरफ ध्यान दिया होता तो मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली इसमें जितने भी पोएटिक डिवाइसेस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। जिसको अगर थीम की बात करें, शॉर्ट 2 लाइन का थीम आपको इस तरह से समझ सकते हैं, दिस पोएम हैज अ थीम। पूरी पोएम में देयर इज वन थीम विच रन्स थ्रू आउट द पोएम इज अ फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट, and it also has a theme of importance of dental hygiene. Alright, थोड़ा सा पोइट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो पोइट हैं बेसिकली एक ब्रिटिश पोइट हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1947 में इनका जन्म हुआ था, अभी भी जीवित हैं। और ब्रिटेन की बहुत जानी मानी फीमेल पोइट हैं, कॉमेडियन हैं, सॉन्ग राइटर हैं, इसके अलावा टीवी और रेडियो प्रेजेंटर भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी है वहां की यूनाइटेड किंगडम की। पे मायर्स, बहुत सारे वीडियोस इनके अवेलेबल है, इनकी अपनी वेबसाइट है और आप जाकर गूगल में एडिशनल सर्च इनके बारे में कर सकते हैं। ये जो पोएम है, ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट पोएम दैट दिस पोएट हैज रिटन। और ये पोएम इतनी फेमस है, और इसकी जो पहली लाइन है, ओ आई विश आई हैड लुक्ड आफ्टर मी टीथ, ये बहुत सारे जो डेंटिस्ट के पास जाइएगा, हालांकि मैंने हिंदुस्तान में तो खैर नहीं देखा है, कहीं विदेशों में ऐसा हो सकता है कि डेंटिस्ट के यहां अगर आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेंटिस्ट के जो वेटिंग रूम की दीवारें हैं वहां पर आपको ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। दिस लाइन बिकेम सो फेमस कि एक तरीके का स्लोगन बन गया। और एक और इनका बहुत फेमस का लाइन, पोएम का लाइन है, यस आई विल मैरी यू माई डियर, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ रिक्वेस्ट एट वेडिंग्स। तो ये एक दूसरी पोएम उसका एक लाइन है। ये जो लाइन है ये भी वेडिंग वगैरह जब होती है फॉरेन में तो उनमें वेडिंग की रिक्वेस्ट के लिए ये लाइन एज अ स्लोगन कई बार यूज की जाती है। तो ये थी पोएम ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ। ये पोएम आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, उसके बारे में अगर आपका कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है,
तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।